जिम्नोस्पर्म्स। जिम्नोज का मतलब होता है नेक्ड एंड स्पर्म का मतलब होता है सीड्स। ओव्यूल्स आर नॉट एनक्लोज्ड बाय ओवरी वॉल्स एंड रिमेन एक्सपोज्ड, दैट इज आर नेक्ड। तो जो ओव्यूल्स हैं वो ओवरी वाल के द्वारा कवर नहीं होते, जिसकी वजह से जो ये सीड बनाएंगे आगे, जो ओव्यूल से सीड बनेगा वो एक्सपोज्ड होता है, मतलब वो किसी भी लेयर से कवर नहीं होता, इसलिए उनको नेक्ड सीड बोला जाता है। इसी से नाम पड़ा है जिम्नोज इनका, जिम्नोस्पर्म। इंक्लूड मीडियम साइज्ड ट्री, इसके अंदर जो मध्यम आकार के पेड़ आ जाते हैं, लंबे पेड़ आ जाते हैं और साथ में झाड़ियां भी आ जाती हैं, श्रब्स भी आ जाती हैं। अनलाइक ब्रायोफाइट्स एंड फीमेल गैमेटोफाइट्स डिपेंड ऑन द स्पोरोफाइट्स। जो ब्रायोफाइट्स में हमने देखा था कि वहां पे जो स्पोरोफाइट स्टेज थी वो गैमेटोफाइट पे डिपेंडेंट थी, लेकिन यहाँ पे जो गैमेटोफिटिक स्टेज है वो स्पोरोफाइट स्टेज पे डिपेंडेंट रहेगी, निर्भर रहेगी, मतलब अपने खाने पानी के लिए जितना भी जो न्यूट्रिशन आएगा वो स्पोरोफिटिक स्टेज से ही गैमेटोफिटिक स्टेज पे जाता है। रूट्स हैं, यहाँ पे टैप रूट सिस्टम पाया जाता है। दो टाइप का होता है रूट सिस्टम, टैप रूट एंड एडवेंसिस रूट सिस्टम। जो रूट्स एम्ब्रियोज के रेडिकल पार्ट से निकलती है उनको टैप रूट सिस्टम बोलते हैं, जबकि जो किसी अदर पार्ट से निकलती हैं तो उसको एडवेंसिस रूट बोलते हैं। तो यहाँ पे टैप रूट सिस्टम किसके साथ एसोसिएट किया हुआ मिलता है, फंगस के साथ, और जो क्या बोलते हैं माइकोराइजा, जैसे कि पाइनस में पाया जाता है। जबकि कुछ अदर साइकिड्स के अंदर कोरोलोइड रूट्स पाई जाती हैं, स्पेशल टाइप की रूट्स होती हैं ये, जिसके अंदर साइनोबैक्टीरिया पाए जाते हैं। कौन से? नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया, जो कि क्या करते हैं, जो नाइट्रोजन होती है एनवायरनमेंट में वो हम डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते, उसको पहले प्लांट्स यूज करते हैं, और प्लांट भी किस फॉर्म में यूज करते हैं, नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स की फॉर्म में। और जो ये नाइट्रेट्स को बदलने, जो नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स में बदलने का काम करते हैं साइनोबैक्टीरिया, और तभी प्लांट इनको यूज कर पाते हैं, तभी कोई प्रोटीन वगैरह है वो बनाते हैं, और उसी जब प्लांट्स को हम खाते हैं तो जो प्रोटीन वगैरह उनके अंदर होता है वही डायरेक्ट हम यूज करते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। लेग्यूम्स प्लांट होते हैं जो नाइट्रोजन फिक्सिंग में भी मदद करते हैं। स्टेम्स आर अनब्रांच्ड, जो स्टेम्स हैं वो ब्रांच वगैरह नहीं मिलेगी किसके अंदर, साइकस के अंदर, या फिर ब्रांच भी मिल सकते हैं किसके अंदर, जो पाइनस और सेदरस होते हैं उनके अंदर। लीव्स सिंपल भी हो सकते हैं, कंपाउंड भी हो सकते हैं। सिंपल किस में पाए जाते हैं, सिंपल में क्या मिलेगा, ज्यादातर जो एक लीफ है उसके नीचे जो बेस वाला पार्ट होता है वहां पे स्पिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, और साइकस के अंदर पिनेट लीव पाए जाते हैं, परसिस्ट फॉर ए फ्यू ईयर्स एंड वेल अडेप्टेड टू विदस्टैंड एक्सट्रीम ऑफ द टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड विंड। तो इनके पास एक खास बात क्या पाई जाती है, जो नुकीले पत्ते होते हैं साइकस के, ये बिल्कुल एक्सट्रीम कंडीशन होती है, मतलब जब टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई चला जाए, बहुत ज्यादा लो चला जाए, ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा हाई हो जाए, आर्द्रता होती है जो मॉइस्चर होती है, और विंड, वो उनकी एक्सट्रीम कंडीशन में भी ये सर्वाइव कर सकते हैं। ये अच्छे ढंग से अडेप्टेड होते हैं ऐसी कंडीशन के लिए। कोनिफर्स जो शंकुधारी वृक्ष होते हैं जैसे पाइनस सेड्रस, इनके अंदर जो नीडल लाइक पत्ते पाए जाते हैं, नीडल लाइक होते हैं लिप्स, सुई के आकार की, और थिक क्यूटिकल, मतलब एक हार्ड कवरिंग से ये प्रोटेक्टेड होते हैं, और साथ में सनकन स्टोमेटा, मतलब 10 एवं स्टोमेटा पाए जाते हैं, जो कि ट्रांसपिरेशन के द्वारा होने वाला वाटर लॉस होता है, वाष्पोत्सर्जन में जो पानी उड़ता है पत्तों से उसको कम किया जा सके। और यहाँ पे एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, जो जाइंट रेडवुड ट्री होते हैं सिकोइया के अंदर, तो बहुत लंबे होते हैं ये, बहुत ज्यादा 100 मीटर तक की हाइट गेन कर लेते हैं। साइकस का जो प्लांट है कई बार पार्क वगैरह में या फिर गमले में भी हम देखने को मिल जाता है, तो इसके जो पत्ते होते हैं वो नुकीले होते हैं। और जो पाइनस है ये शंकुधारी वृक्ष होते हैं, और जबकि जो सेदरस है तो ये भी हम प्लांट देख सकते हैं, इनकी जो रियलिस्टिक पिक है। उसके बाद है रिप्रोडक्शन कैसे होता है जिम्नोस्पर्म्स में। तो इनके अंदर जो स्ट्रोबली होती है कौन, तो क्या होती है, स्पोरेंजिया ऑन स्पोरोफिल्स अरेंज्ड स्पाइरली अलोंग एन एक्सिस टू फॉर्म लेग्स। तो एक कौन जैसी स्ट्रक्चर बनती है, इसमें शंकु जैसी स्ट्रक्चर बनेगी, किसके द्वारा, स्पोरेंजिया के द्वारा। जो स्पोरेंजिया स्पोरोफिल्स के ऊपर जो अरेंज होती है स्पाइरली, स्पाइरली का मतलब जो स्प्रिंग टाइप में अरेंज होती है, एक कॉमन एक्सिस, एक जो एक्सिस होता है, जैसे एक टहनी है, टहनी के ऊपर पत्ते हैं वो पहले स्पाइरली अरेंज होंगे, और उसके ऊपर एक वो बिल्कुल कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बनाएंगे, और ऊपर एक स्पोरेंजिया लिए होते हैं, उसी को हम कौन बोलते हैं, स्ट्रोबली। तो ये दो प्रकार की होती है, मेल स्ट्रोबली, माइक्रोस्पोरेंजिएट जिसको बोलते हैं। इसका काम क्या होता है, जो माइक्रोस्पोर्स होते हैं उसको बनाना होता है, और जो माइक्रोस्पोर्स हैं वो मेल गैमेटोफिटिक जनरेशन को बढ़ाने का काम करते हैं, जो मेल गैमेटोफाइट है उसको बनाएंगे। और जो मेल गैमेटोफाइट है यहाँ पे क्या है, पोलन ग्रेन है, और यहाँ पे कोई अलग से प्लांट बॉडी नहीं बनती, एक छोटी सी स्ट्रक्चर बनती है पोलन ग्रेन, और उसी के अंदर मेल गैमेट्स लिए होता है पोलन ग्रेन। और जो फीमेल स्ट्रोबलिस है जिसको मैक्रोस्पोरेंजिएट बोलते हैं, तो उसके अंदर
वो कंडीशन मोनोसिस में मिल सकती है, मतलब जो मेल एंड फीमेल स्ट्रोबली है वो एक ही प्लांट पे देखने को मिल सकते हैं, जिसको मोनोसिस कंडीशन बोलते हैं। बाइसेक्सुअल कंडीशन जैसे पाइनस में देखने को मिलेगी, जबकि अलग अलग प्लांट्स पे भी देखने को मिल सकते हैं, जिसको यूनिसेक्सुअल कंडीशन बोलते हैं, साइकस में पाई जाती है। मेगास्पोर मदर सेल्स डिवाइड मियोटिकली टू फॉर्म 4 मेगास्पोर्स। जो मेगास्पोर्स होती हैं, मेगास्पोर मदर सेल्स, वो मियोसिस के द्वारा डिवाइड होती हैं और क्या बनाती हैं, 4 मेगास्पोर्स बनाएगी। और 4 में से केवल एक ही आगे डेवलप होगी, किसके अंदर, मल्टी सेलुलर फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर, जिसको इम्ब्रियोसैक बोलते हैं। जो हम जो एंजियोस्पर्म में काफी डिटेल से स्ट्रक्चर देखेंगे उसकी। बियरिंग 2 और मोर आर्किगोनिया विच कंटेन ओव्यूल, जिसके अंदर एक या मतलब 2 से अधिक आर्किगोनिया हो सकते हैं, और उनके अंदर ओव्यूल एक स्ट्रक्चर होती है, और ओव्यूल के अंदर ही फीमेल गैमेटोफाइट प्रेजेंट होता है। फर्टिलाइजेशन कैसे होती है, पोलन ग्रेन कैरिड इन एयर करंट्स। जो पोलन ग्रेन है उनको हवा के द्वारा जो मेल स्ट्रोबली है वहां से उठा के फीमेल स्ट्रोबली के पास लेके जाया जाता है, और जैसे ही आर्किगोनिया के पास वो पहुंचते हैं तो पोलन ट्यूब निकलेगी उसमें से, और जो पोलन ट्यूब है वो मेल गैमेट्स को लिए हुए जो उनका कंटेंट है वो ओव्यूल के अंदर डिस्चार्ज कर देती है, छोड़ देती है। और ओव्यूल में जब एम्ब्रियोसाइक में जो मेल गैमेट जाते हैं तो वहाँ पे फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनेगा, और जाइगोट एम्ब्रियो के अंदर डेवलप होएगा, और ओव्यूल से क्या बन जाते हैं, सीड बन जाते हैं।